Student, today we start our second chapter, that is exponent, new chapter, that is exponent. And we know when we multiply like this, when we multiply 2 into 2 into 2, so it is 8, and we can recognize easily because the multiplication involved here is of 3 terms. There are only 3 terms are involving, but if we have got multiplication of 2, how many times? 100 times. 100 times. So question is this: how can we write this question? We are multiplying 2 100 times. 200 times. Then we can say for this, जो हम 200 times multiply कर रहे हैं, so need not to write this. We need to write 10 raised to the power 100, and this is called exponential form. Exponential form यही exponential form होती है. So we need to study here these types of terms. So which types of terms which need to study here? AX. And as we studied rational numbers, so we can also study एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ रैशनल नंबर. ये हमको पढ़ने वाले हैं कि अगर हम किसी टर्म को जितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम उसकी पावर में उसको लिख सकते हैं. अब जैसे एक एग्जांपल ले लें. वन एग्जांपल इज दिस: if 2/5 is written like this, then it means we have to multiply 2/5 how many times? 3 times. 2/5 how many times? 3 times. So when we multiply 2 3 times, what we'll get? 8, and in the denominator we will get 125. 2 to the 8, 2 to the 4 to the 8, 5 5 ja 25, 5 ja 125. तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस इसमें करने हैं. यहाँ पे करने हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पावर लगी है, अगर ये पावर x और y एक रैशनल नंबर है, उसके ऊपर कोई पावर n लगी हुई है, तो हमने तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था. इट मीन्स ये पावर न्यूमरेटर के ऊपर भी लगेगी और डिनोमिनेटर के ऊपर भी लगेगी. तो इसको कंसीडर करें, अगर इसको कंसीडर करें तो इसका मतलब क्या होगा? ये पावर 2 के ऊपर भी लगेगी और 5 के ऊपर भी लगेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? दे कैन राइट 2 3 times and 5 also 3 times. So we get 8/25. अर्लियर वी स्टडीड कि जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन रूल क्या है? रूल भी हमारा ये है कि अलग अलग पावर भी हम लोग कर सकते हैं. बेसिकली एक ही चीज है. नाउ अगर पावर हमारी नेगेटिव हो जाए, अगर पावर हमारी नेगेटिव हो जाए तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है. क्या पढ़ा है? अगर पावर हमारी नेगेटिव हो जाती है, अगर हमारी पावर ये लिखा हुआ है और पावर नेगेटिव हो जाती है, इसका मतलब भी हम क्या करेंगे? ये और ये. अच्छा, एक रूल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर x की पावर -n है तो x को ऐसे लिख देते हैं. अच्छा, लिख के देखते हैं. तो x को ऐसे लिखेंगे. अच्छा, और y को भी फिर ऐसे लिखेंगे. और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो 1 1 तो कट जाएगा. क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा, अगर पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? yn/xn. ये भी एक फॉर्मूला है. इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं. चलो इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं कि अगर हमारे पास क्या एग्जांपल है, अगर 5/6 है
5/6 की पावर क्या है, 5/6 की पावर -2 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से 6 की पावर 2, 5 की पावर 2। अगर आपको याद है तो ये क्या लिख देंगे, 36 और ये 25, ये 25। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट का है, आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा। इससे ये निकाला और इससे ये निकाला। और हमने ये भी पढ़ा था, जब 1 हो जाता है, जो ये n है, ये जब n है, जब n ये 1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इज व्हाट 1/x। और ये क्या है, ये है रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल ऑफ x। कौन सा, ये टर्म रेसिप्रोकल ऑफ x कैसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ x 1/x और x इनवर्स reciprocal of x inverse. Now we take some more example like this. अगर हम 6/7 दे रखा है, इसको हमने -2 और इसको डिवाइड किया किससे, 4/5। अब देखो हमने हर चीज की हुई है, ये क्वेश्चन हमने हर चीज, इसमें हमने डिवीजन भी किया हुआ है, हमने इसमें पावर भी देख लिए हैं। तो देखो हमको पता है अगर x/n के ऊपर नेगेटिव में पावर है, क्या है, पावर नेगेटिव में है, तो ये एक तो उल्टा हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यही तो मतलब था। तो और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यही तो है, अगर पावर अगर नेगेटिव है तो वो उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अच्छा, तो ये उल्टा हो गया। तो ये तो हमारा फार्मूला था, ये फार्मूला था। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करने में ये क्या हो गया, 7/6। देखो यही तो है ये। अच्छा, डिवीजन का डिवीजन रहा, ये क्या हो गया, 5/4। देखो अभी हमने क्या कर दिया, पावर। या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, आप ये स्टेप ना लिख के ये लिखते, क्या लिखते, 7² 3² डिवाइडेड बाय 5³ on 4³। आप ये भी लिख सकते थे, क्योंकि इसके बाद यही स्टेप आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 6 × 6, ठीक। क्यों, इसके बाद यही तो स्टेप आएगा, तो मैं या तो इसको लाइन को ब्रेक करके इक्वल टू लगा दूं, ये स्टेप आने वाला है। और यहाँ क्या स्टेप आएगा, 5 × 5 × 5 4 × 4 × 4। अच्छा, अभी मुझे पता है ये पूरा टर्म ब्रैकेट में है। अगर ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो 4 सारे ऊपर चले जाएंगे और 5 नीचे आ जाएंगे। इससे क्या मतलब हुआ, अगर हम इसको काटते हैं तो ये 4 2 जा 3, 4 2 जा 3। तो हमारे पास ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में फाइनल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हो गया 49, मतलब ये इसका 49 और इसका क्या हो गया 16, और नीचे इसका 125 और इसका 9। ये मल्टीप्लाई होके फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 7841125, 7841125। दिस वुड बी द आंसर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने रिवाइज किया, अगर x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम x को 2 लिख सकते हैं। अगर x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को हम 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही x अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स, तो x की पावर n लिख देंगे। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ, अगर 2 × 2 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2।
ऐसे ही अगर 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ऐसे ही अगर 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n। सिमिलरली अगर x कोई रैशनल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर क्या है, अगर p बाई क्यू कोई रैशनल नंबर है और वो p बाई क्यू कोई रैशनल नंबर है, वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू स्क्वायर। अगर ऐसे ही अगर फॉर्मूले के हिसाब से ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इस n को हम p पे अलग मल्टीप्लाई करेंगे और q पे अलग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पावर लगाएंगे। इसका क्या मतलब है, p स्क्वायर और q स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरी चीज, अगर इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर p बाई क्यू की पावर n है, p बाई क्यू की पावर n है, p बाई क्यू की पावर अगर n है तो हम कैसे लिख सकते हैं, p की पावर n q की पावर n। अगर p बाई क्यू की पावर अगर n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर हमारे पास ये हो जाए p बाई क्यू है, उसकी पावर माइनस n हो जाए, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ये भी तरीका है, इसको उल्टा कर देंगे और n चढ़ा देंगे। तो यहाँ से एक चीज और आती है कि अगर x की पावर माइनस n है तो हम उसको ये लिख सकते हैं, और x की पावर n है तब तो n लिखा ही रहेगा, x की पावर माइनस n है तब तो ठीक है, लेकिन अगर n माइनस है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ रूल्स हैं किसके, एक्सपोनेंट के। इस पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। और रेसिप्रोकल, अगर मैं इस टर्म को बात करूं, एक टर्म आ जाती है इसमें, क्या आती है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स ये, और इसको कैसे दिखाते हैं, 1/x। तो आपको कभी कभार ये लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये चीज़ याद होनी चाहिए। नाउ वी डू 2 और 3 मोर एग्जांपल्स। यहीं पे एग्जांपल करते हैं, देखो कैसे। क्वेश्चन है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, क्या निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ, देखो यहाँ निकालता हूँ, रेसी से आप रेसिप लिख लेना, आर ऑफ जो 7/3 माइनस 4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, हम इसको कर देंगे व्हाट, हम इसको कर देंगे 7/3 माइनस का 4 तो है, इसके ऊपर हम -1 चढ़ा देंगे, यही तो होगा, -1 चढ़ा देंगे। अब जब हमने इसके ऊपर -1 चढ़ा दिया है तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7/3 -4। अब क्योंकि ये -4 हो चुका है तो क्या हो जाएगा, -4 हो चुका है तो क्या हो जाएगा, 3/7 4, यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसको काउंट करके देख लीजिए, तो आंसर आ जाएगा क्या, 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है 81, और 7 की पावर 4 क्या होता है, 7 की पावर 4 क्या होता है, यू कैन टेल मी, कैलकुलेट करो, 7 की पावर 4 क्या होता है, 49 इंटू 49, 49 इंटू 49 क्या होता है, निकाल सकते हो, देखो एक ट्रिक दिखाता हूँ, 49 इंटू 49, ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो क्या, अगर -1 क्या हो गया, इसको हमने किससे माइनस किया, किससे माइनस किया, तो किससे माइनस किया, 48, 1 को किससे माइनस किया, 48 से, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0 तो ये स्क्वायर होता है, 4801, तो ये आंसर होता है। अब इसको कर लेना, लेट अस मूव फर्दर। एक चीज जो हम लोग भूल रहे हैं, कहाँ लिखी जाए, यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखो हमको पता है क्या,
अगर मैं -2 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, +2 हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर मैं -2 इंटू -2 करता हूँ तो कैसे होगा, ये -8 हो जाएगा। कैसे करके देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया +4 हो गया, और फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, और साइन क्या हो गया, माइनस का। ऐसे ही अगर मैं -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करता, -2 को ऐसे ही अगर -2 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता, कितनी बार करता, 4 बार मल्टीप्लाई करता, तो क्या होता, देखो क्या होता, जब ये दो मल्टीप्लाई होते 4 आता, ये दो मल्टीप्लाई होते तो 4 आता, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 16। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाला, यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक वाला है। अगर आपको देखने हो तो हमारे जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप मुझसे बोलेंगे, मैं और वीडियो बना दूंगा ऐसे शॉर्ट ट्रिक वाले, इस तरीके से। अच्छा देखो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास -x है, उसके ऊपर पावर 1 है तो ये -x रहेगा। x के ऊपर पावर अगर 2 है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। x के ऊपर पावर अगर 3 है तो ये -x3 हो जाएगा। x की पावर अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x के ऊपर पावर ऑड पावर है, पावर क्या है, ऑड है, तब तो ये माइनस ऑड हो जाएगा। और अगर -x के ऊपर क्या है, इवन पावर है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का, मतलब इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, ऑड पावर है तो जैसे इस एग्जांपल में क्या था, माइनस जो था इसके ऊपर पावर कितनी थी, 4 थी, प्लस की 4, तो ये क्या हो गया, इवन थी तो ये क्या हो गया था, पॉजिटिव। सो वी विल डू some more questions in next video. This is a concept video, and if you like this video, so please share with your friends, and please ensure that all of your friends are watching this video. We will meet next time.